बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और हम बात करेंगे इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन जो होने थे वो आज मुलतवी कर दिए गए हैं। और उस पर इस्लामाबाद की जो शहरी हैं, जो इस्लामाबाद की आवाम है, तकरीबन 21-22 लाख की जो आबादी है, आल्दो के एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी किया गया और कोई पता नहीं 22 करोड़ या 20 करोड़ या 2 करोड़ का भी कोई आवाम को भी शो कर दिया गया, गलत एक लेटर भी लिख दिया गया जिसकी वजह से इबहम पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो 2015 में इलेक्शन हुआ था, 2015 के एक्ट के मुताबिक, और 2015 में पहली बार इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हुआ था, उसके बाद ये 2022 के एंड में 31 में यानी 7 वर्ष के बाद ये बल्दियाती इलेक्शन उसी एक्ट पे हो रहा था और 101 यूनियन कौंसिल बन गई थी और 2015 में 50 यूनियन कौंसिल थी। अब सूरत ये पैदा हुई अचानक, यानी 10 दिन रहते हैं इलेक्शन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया था और तमाम तर इंतजाम हो चुके थे, पोलिंग अमला पहुंच चुका था, ट्रेनिंग्स हो चुकी थी। इसी तरीके से बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं, यानी 13 की कंपोजिशन थी एक यूनियन कौंसिल में। तो आप इसी से अंदाज़ा कीजिए कि 101 यूनियन कौंसिल में 13 की कंपोजिशन के साथ एक टीम उतरती है, वो किसी भी पार्टी से होती है, वो आज़ाद भी होते। तो यूँ हज़ारों की तादाद में उम्मीदवार भी मौजूद थे, करोड़ों और अरबों रुपए के कहा जा रहा है कि वो इतना पैसा लग चुका है। अब इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का भी पैसा जो यानी आवाम का पैसा है, 22 करोड़ आवाम का पैसा है, दूसरी तरफ नुमाइंदों का पैसा, वो सारा का सारा लग चुका। और अब इलेक्शन होना था 31 को, आज 27 को आकर ये फैसला किया गया कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। अच्छा, उसमें वो मुख्तलिफ तरह की हैं, हम इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे, उसमें फ़ैसला सुनाना था 1 बजे, वो डिले हुए और PTI उसमें उसी दौरान PTI जो है वो कोर्ट चली गई। अब उसमें ये देखने में नज़र आ रहा है कि जमात इस्लामी तो वहाँ मौजूद थी, तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी का एक ही मौक़िफ़ था कि ये बदनीति पर मबनी है। ये जो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का गठजोड़ है, ये इलेक्शन वो नहीं करवाना चाहते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, उसके पास इख्तियारात हैं। आज भी इस पर बात होती रही कि 148 के तहत इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ये कहते रहे कि जनाब, क्योंकि आप बार बार कानून साजी चेंज करते रहेंगे, तब्दील करते रहेंगे, तो फिर डेफिनेटली हम कैसे इलेक्शन करवा सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहा। नज़र ये आ रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाह रही थी, वो इससे खौफ क्या पैदा कर रही थी ये नहीं समझ आई। लेकिन आम शहरी ये समझ रहा है कि 10 दिन कबल आप एक 2022 के जून और अगस्त में तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं, 101 यूनियन कौंसिल बन चुकी है, वोटिंग का डाटा पूरा आ चुका है, तो आप उस वक़्त से लेकर दिसंबर यानी तक खामोश क्यों रहे? और उस वक्त जब इलेक्शन करवाने जा रहे हैं और तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं, आप उसके बाद क्यों आए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि आम शहरी को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, आज़ाद उम्मीदवार तो खुलकर मैदान में आए हैं इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो उम्मीदवार हैं वो भी खुलकर बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर है हुकूमत है उनकी, इसलिए वो खामोश भी है। तो एक तो ये मामला नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन 101 के बजाय अब 125 यूनियन कौंसिल होंगी, दोबारा से नई हल्काबंदियाँ होंगी। इससे पहले मेयर का इंतखाब जो होता था वो किसी स्पेशल सीट के ऊपर आने के बाद वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, यानी डायरेक्ट इलेक्शन मेयर का नहीं होता था। अब ये कहा जा रहा है कि डायरेक्ट इलेक्शन इंतखाब होगा मेयर का। अच्छा, ये भी कुछ जो भी चीज़ें हो रही है तब्दील, ये लाजमी नहीं है कि तब्दील होंगी, ये तो एक बहाना बनाया गया इलेक्शन को डिले करने का कि जी इस तरीके से हम करेंगे तो शायद। तो अगर आप 7 बरस बाद भी इस्लामाबाद के शहरियों को जो बुनियादी उनके हुकूक हैं और जो नर्सरी है जमहूरियत की, बल्दियात, वो भी नहीं देना चाहते, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर वो लतीफ़ा ही बनता है कि हुकूमत आवाम की मसाइल कैसे हल करेगी जब बल्दियाती इलेक्शन से ही वो भाग रही है। सिंध में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत की दावेदार कहती है, 15 बरस से बिला शिरकत गैर उनकी हुकूमत है सिंध में, और आज 7वीं मरतबा उन्होंने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, हम बल्दियाती इलेक्शन के तैयार नहीं है। कभी वो कहते सर्दी ज़्यादा है, कभी वो कहते गर्मी ज़्यादा है, कभी वो कहते सैलाब आ गया, कभी वो कहते लोड शेडिंग होगी, अभी वो कह रहे हैं जनाब नए सिरे से कानून साजी करनी पड़ेगी। तो इसी से अंदाज़ा हो सकता है कि आपको कि कश्मीर का इलेक्शन 31 बरस के बाद हुआ, गिलगित में 15 सालों से इलेक्शन नहीं हुआ, इस्लामाबाद में आपके सामने है, सिंध भी आपके सामने है, बलोचिस्तान का दूसरा मरहला अभी भी बाकी है। तो एक KPK में इलेक्शन हुआ है और वो भी पावर्स नहीं है। तो कोई भी पार्टी अभी तक जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, इसमें 2-3 तरह की राय रखी जाती है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी खामोशी से इतनी बड़ी रुकावट है तो सियासी जमातें या सियासी जो पार्टियां हैं वो इसमें की, लेकिन इसमें कसूरवार वो भी है जो MPs MNAs हैं, वो भी नहीं चाहते कि बल्दियाती नुमाइंदे पावरफुल हों, उनके पास फंडिंग जाए, क्योंकि वो ज़ाहिर है ग्रास रूट लेवल पर गली मोहल्ले की सियासत उसी पे करते हैं।
ठेकेदारों को ठेके भी वो लेके देते हैं, तो वो भी नहीं चाहते। जो उनका काम है लेजिस्लेशन करना, वो उससे भागते हैं, जबकि उन बल्दियाती नुमाइंदों का काम है गली मोहल्ले की सियासत करना, वो उनको करने नहीं दी जाती। तो ये यूँ ही आप समझें कि जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत हम कहें इस मुल्क में, ना तो बादशाहत है ना ही जमहूरियत है। ये एक अजीब तरह से मशरूम गवर्नमेंट जो है वो हमें नज़र आती है। और इस वक्त आप देखेंगे कि क्या खिचड़ी पकी हुई है। इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है, लाहौर जो सबसे बड़ा, यानी पंजाब सबसे बड़ा सूबा है जिसने बड़े भाई का रोल प्ले करना था 12 करोड़ आवाम का, वो वहाँ पर क्या खिलवाड़ हो रहा है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। एनी हाउ, आज ये जो चीज़ें हुई हैं, 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था कि आप इलेक्शन कमीशन में छोड़ दिया, तो 5 रुकनी जो बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के इंतखाबात के हवाले से, इस केस की समाअत हुई। और उसमें एडवोकेट जनरल जो है जहांगीर जदून, साबिक अटारनी जो जनरल है इस्तरा औसाफ, PTI की जानब से बाबर अमान भी थे, अली नवाज़ जो साबिक MNA है या MNA कह दें आप, अभी इस्तीफ़ा नहीं हुआ, जमात इस्लामी की तरफ से उनके जो साबिक MNA है मियाँ असलम, वो पेश हुए। तो इसमें सारी मामला सामने आया और कहा गया कि मरदमशुमारी की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि इदारा शुमारियात इस्लामाबाद की आबादी में इजाफे का बताया है, इलेक्शन कमीशन को आबादी में इजाफे का मामला देखना चाहिए। फिर ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फ़ैसला करने का इख्तियार दे दिया। उसमें अब बहुत सी चीज़ें हैं। अब कहा गया है कि आइनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवा देने चाहिए थी। अब शकूक व शुबहात ये हो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को अगर इस तरीके से दबाया जाए, तो कोई भी हुकूमत उसको दबाएगी तो क्या वो जनरल इलेक्शन भी नहीं कराएगी। अब जनरल इलेक्शन पर भी सवाल उठना शुरू हो गए, इसीलिए कि बल्दियाती इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन करवाने से कासिर है। और कभी अदालतों के पीछे छुपा जाता है, कभी गवर्नमेंट बिल नहीं देती, या कभी जो है वो मुख्तलिफ बिल पास किए जाते हैं। एनी हो, ये कहा गया कि हुकूमत ने कमीशन को एक पचीदा सूरत हाल में डाल दिया। ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आइन के आर्टिकल 148 में लिखा है कि लोकल कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएँ। अब वो कानून ही बदल दिया जाता है, तो फिर हम कैसे इलेक्शन करवाएं। तो यूँ इलेक्शन कमीशन को भी छुपने का टाइम मिल गया, छुपने का जो है वो जवाज़ मिल गया। हुकूमत ये कह रही है कि जनाब बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो मज़ीद बढ़ाएँ, आबादी बढ़ गई है। और इसमें एक गलत फिगर भी दिया गया है कि आबादी जो है वो 2 करोड़ या पता 2.5 करोड़ शो करने की कोशिश की गई, लेकिन ओवरऑल आबादी जो है अभी तक इस्लामाबाद की 21-22 लाख है। तो वो ज़ाहिर गलत भी लिखा जा सकता है। अब ख़दशा यह है कि हल्का बंदी के बाद दोबारा यूनियन कौंसिल में रद्द-बदल होगी। हुकूमत कहे तो कहीं चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर वोटिंग लिस्ट गलत भी थी, इलेक्शन कमीशन की भी कसूर है इसमें, और ऊपर से गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि इस मामले को एक हफ़्ते में ख़त्म करके आप इसको करवा सकते थे जो अवाम के मसाइल थे, लेकिन उन्होंने मुलतवी कर दिया और गैर मुअय्यना मदद के लिए है। और ये कहा जा रहा है कि अब ये मामला इलेक्शन के बाद चला जाएगा, ये जनरल इलेक्शन के बाद भी हो सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं कि जो बड़ी क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन, अब फिर आपने देखा होगा कि धमाका हुआ, एक दफ़ा 144 दफ़ा नाफज कर देगी, इसको भी जवाज़ बनाने की कोशिश की गई। तो इसका मतलब ये होगा कि जनरल इलेक्शन में भी कुछ इस तरह की अगर चीज़ हो जाती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाएगा कि जनाब आप इलेक्शन ना कराएं, मुल्क की हालात ठीक नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन तो बहुत ही बेसिक है, इसी के थ्रू आप दहशतगर्दी का खात्मा भी कर सकते हैं, इसी के थ्रू आप जो आवाम के मसाइल हैं वो भी ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जब लोकल नुमाइंदे आप एक दूसरे को जानते हैं, उनके लिए डाटा मरतब करना बहुत आसान है, आपके लिए उनके पास जाना बहुत आसान है। लेकिन आप अगर एक DC या कमिश्नर के थ्रू कंट्रोल करेंगे, ज़ाहिर हुकूमतों के लिए आसान है कि एक जूनियर अफीसर को बना देते हैं आप DC या कमिश्नर, तो फिर अपनी मर्ज़ी से उसके फ़ैसले भी करवाए जाते हैं। तो बल्दियाती नुमाइंदों की उस तरह की कदर जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आती। लेकिन हालिया अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जमहूरी मुल्क, सो कॉल्ड जमहूरी मुल्क इसलिए है कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्दियाती नुमाइंदों के पास इख्तियार नहीं है। चारों सूबों के अलग कानून है। कश्मीर में 1990 का एक्ट नाफज कर दिया गया, वहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदे अलग से सरापत याद है कि हमारे दफातर ही नहीं है। 280 यूनियन कौंसिल है कश्मीर में, तो वहाँ पर क्या हर यूनियन कौंसिल के दफातर मौजूद होंगे, उनको फंडिंग होगी? तो ये एक अभी तक ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। तो यूँ इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को जो होने वाले बल्दियाती इलेक्शन थे उनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर दिया। सिंध के 7वीं मरतबा सिंध हुकूमत ने लिख दिया इलेक्शन कमीशन को जनाब कि हम नहीं तैयार इलेक्शन करवाने के लिए। सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी 15 बरसों से है, अगर वो कानून भी नहीं बना सकी, वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी जमहूरियत और फिर वो किस तरफ जाएगी। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। अभी तक इतना ही। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।